नमस्कार बच्चों। तो आज हम पूर्ण संख्याओं से रिलेटेड जो नवोदय में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको देखेंगे। तो आज हमारा नया चैप्टर है दूसरा नंबर, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, ठीक है। पूर्ण संख्याओं में इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे होल नंबर कहते हैं पूर्ण संख्याओं को। तो ये आपको आराम से याद रखना है, परेशान नहीं होना है पढ़ते वक्त बिल्कुल भी। अब पूर्ण संख्याओं में हम चार चीजें देखने वाले हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइडेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका एडिशन। एडिशन को योग कहते हैं हिंदी में। तो आप ध्यान रखना, योग कह रहे हैं हम, चलो इसको योग ही लिखते हैं। ज्यादातर जो बच्चों ने रिक्वेस्ट करी थी वो हिंदी मीडियम के थे, तो मैं हिंदी मीडियम में बना रहा हूँ वीडियोस। अब जरा देखिए, योग का मतलब क्या होता है। योग का मतलब होता है बेटा, जो एक जैसी चीजें होती है उसको आपस में हमेशा जोड़ना होता है। ठीक है, उसको आपस में हमेशा क्या होता है, जोड़ना होता है। जैसे मान लीजिए -3 और -2, तो क्या हो जाएगा। कुछ बच्चों का आंसर आता है कि सर ये तो माइनस हो जाएगा 3 में से 2 और 1 आ जाएगा। नहीं बेटा, दोनों ही माइनस क्या है, एक ही चिन्ह के हैं, तो हम क्या लिखेंगे इसको, -5। कोई डाउट, एक जैसी साइन है ना तो जुड़ गए आपस में और वही साइन रह जाता है। अब +5 +2, तो कितना आ गया, +7। अब कई बार प्लस लिखा नहीं रहता है, जैसे ऐसे भी लिखा रहता है, तो इसका मतलब कुछ भी लिखा है तो प्लस है, तो ये भी हो जाएगा 7। और यहाँ पे प्लस का देखिए साइन नहीं लगाया, वो भी प्लस ही माना जाएगा। ऐसे ही माइनस का आप ले लो कुछ भी, -8, -3, -9। ठीक है, अब जरा आप देखिए कितना हो गया ये, तो माइनस क्या है तीनों, तो -20। ध्यान रखना, माइनस क्या है, तीनों तीनों दोस्त हैं तो जुड़ जाएंगे, दोस्ती में सब जुड़ेंगे। अब 8 + 3 + 11 कितना हो जाएगा बताओ, 22। तो ये देखिए तीनों, ये भी आपस में दोस्त है, प्लस क्या है तो प्लस के साइन के साथ आ जाएगा। ये तो हमने सीखा एडिशन, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अब बहुत से क्वेश्चन इस पे आप प्रैक्टिस कीजिए घर में, कोई दिक्कत नहीं है। हम चारों ऑपरेशन को आराम से देखेंगे। और अब हम सीखते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन यानी घटाना। ठीक है, अब इसको कैसे समझेंगे, देखिए जब अलग अलग चीजें होती हैं, डिफरेंट थिंग्स शुड बी सब्ट्रैक्टेड। अब जैसे आप कहेंगे सर क्या बात करो, क्या समझ में नहीं आया है, तो मैं लिखता हूं 5, ठीक है, -2, तो ज्यादातर बच्चे कर देंगे ये, लिख देंगे सर 3। वेरी गुड, हर कोई कर लेता है। अब बात आती है सर मैं लिखूं ऐसे, तो फिर बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर प्लस है, तो बहुत से बच्चे क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। लेकिन 7 नहीं, देखिए दोनों अलग अलग है, दुश्मन है, दोस्त नहीं है आपस में। जब दोस्ती नहीं है, दुश्मनी है, तो दुश्मनी में हमेशा क्या होगा बेटा, सब्ट्रैक्शन होगा। दुश्मनी में हमेशा सब्ट्रैक्शन, याद रखना है, दुश्मनी में हमेशा सब्ट्रैक्शन। तो क्या जाएगा, -3। अब कहोगे सर माइनस क्यों आया, ठीक है, चलो ये तो समझ में आ गया कि सर 5 में से 2 गया, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, जो बड़ा दुश्मन होगा उसको लिखेंगे ऊपर, सबसे जो बड़ा होगा दुश्मनी में, और छोटे वाले को नीचे लिखे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो आ गया आपका 3। आप कहेंगे सर ये 3 में माइनस क्यों लगाया, जो बड़ा होगा दोनों में से, दुश्मनों में से जो बड़ा होगा उसी का साइन आएगा। जैसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, -3 + 8। तो आप देखिए इन दोनों में से, इन दोनों में, दोनों दोस्त है कि दुश्मन, जाहिर सी बात है, दिख रहा है दुश्मन है, यहाँ पे दुश्मन है, तो 8 -3 कितना आ गया आपका, 5। और 5 तो आ गया, ये समझ में आ गया। अब आप साइन कैसे डिसाइड करेंगे, दोनों में से बड़ा कौन है, 8 है, 8 के सामने क्या है, प्लस है, तो आ जाएगा प्लस, और प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती पहले, आप इतना समझते हैं। तो ये हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखा। अब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन को एक साथ देखेंगे, थोड़ा सा एक साथ देखने से समझ में आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, प्रश्न ऐसे ही पूछे जाएंगे आपसे इस चीज से। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, -3 + 5 + 6 -7 -8। अब इसको करने में बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये बहुत बड़ा हो गया। नहीं, बड़ा है कुछ भी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बहुत सारे नंबर दे दे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। कुछ बच्चों को आता है, लेकिन उन्होंने ऐसे सीखा है कि उससे टाइम लग जाता है बहुत। वो क्या क्या करते हैं, पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर इनको करेंगे, उसमें भी ये माइनस का ये प्लस का है, तो इन दोनों को जोड़ के 8 लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना है बेटा, सिंपल सा देखिए कौन कौन दोस्त है। देखिए एक ये हो गया,
एक ये हो गया और ये तीनों गोले में जो हमने गोला कर रखा है जिन नंबरों को, ये आपस में दोस्त है, तो दोस्तों को एक साथ ऐड कर लो। तो क्या हो जाएगा 3 7 8, इनको ऐड कर लिया तो कितना हो गया बेटा 18। कितना हो गया 18। तो लिख लो माइनस का 18। कहोगे सर माइनस क्यों, तीनों दोस्त माइनस वाले हैं ना, तो माइनस का 18। अब देखिए बेटा ये जो बच गए हैं दो, ये दोनों प्लस के हैं, प्लस के दोस्त हैं, प्लस वाले दोस्त। तो 5 और 6 कितना हो गया 11। तो दोनों प्लस के साथ है, प्लस का क्या आ जाएगा 11। अब बताओ दोनों दोस्त है कि दुश्मन, दोनों दुश्मन है आपस में, तो दुश्मनी में हमेशा क्या होता है बेटा सब्ट्रैक्शन होता है। 18 और ये हो गया 11, तो कितना आ गया बेटा आपका 7। तो हम यहाँ पे 7 लिख सकते हैं। अब देखिए दोनों दुश्मनी में बड़ा कौन है, माइनस वाला बड़ा है, तो माइनस आ जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। आपको बिल्कुल सिंपल सा याद रखना है, कोई इसमें डाउट नहीं पालना है आपको। अगर कि कहीं कुछ डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, यहाँ लिख लेते हैं 6 + 9 + 3 -6 + 1 -8 -3 + 10। तो आप इसमें अब ऐड कर लीजिए। तो हमें पहले प्लस का है तो प्लस से प्लस वालों को एक साथ कर लेते हैं। तो ये देखिए ये प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। तो ये आपस में दोस्ती होगी इनके बीच में, तो दोस्ती में जोड़ेंगे हम। मैंने कहा दोस्ती में एडिशन होगा। 10 + 1 11, 11 + 3 14, 14 + 6 20 और 9 29 हो गया। तो हम प्लस का 29 लिख देंगे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बचे माइनस वाले, तो ये भी आपस में दोस्त एक जैसे हैं। तो 6 8 3 कितना हो गया आपका 17। अरे सिंपल सिंपल जोड़ो, 8 11 17, तो -17 क्योंकि माइनस के दोस्त हैं तीनों। अब दोनों बताओ दोस्त है कि दुश्मन, ये सिंपल ही दिख रहा है दुश्मन है ये आपस में। तो दुश्मनी में हमेशा क्या होता है बेटा सब्ट्रैक्शन। क्या होगा दुश्मनी में सब्ट्रैक्शन। तो करो सब्ट्रैक्ट 2 1, कितना बचा 12। हमने लिख दिया सर 12। अब बताओ साइन कौन सा आएगा, तो भैया प्लस वाला बड़ा है तो प्लस आना चाहिए, प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती पहले। क्या समझ में आया ये हमने देखा एडिशन और सब्ट्रैक्शन। मैं ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में आपके लिए वीडियो लेते आऊंगा। अभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखा, उसका हमने कॉम्बिनेशन रूप देखा। इसके बाद वाले लेक्चर में हम मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड देखेंगे, उसमें भी ये साइनों का जो रूल होता है वो हम उसमें समझेंगे। और लास्ट में सभी को मिला के मैं चार्ट बना दूंगा, उस चार्ट से भी आप उसको याद रख सकते हैं। बेसिकली आप ये दोस्ती और दुश्मनी से याद रखना, इसी को हम आगे भी कंटिन्यू करके सिखाएंगे वहां पे। और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर छोड़िए कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है या नहीं, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर करिए अगर अच्छा लग रहा है तो। आगे क्लास में हम देखते हैं मल्टीप्लाई और सब डिवाइडेशन। थैंक यू बेटा।